हेलो दोस्तों, ज्योति माइथोफैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि मीराबाई का पुनर्जन्म कैसे हुआ। जब बात मीराबाई की पुनर्जन्म की आती है तो कई बार माधवी, गोपी ललिता के बारे में बताया जाता है, परंतु आज हम आपको जो कहानी बता रहे हैं वह मीराबाई की सबसे ज्यादा प्रचलित और कथा है। तो आइए जानते हैं क्या है वह कहानी और इस कहानी के कारण मीराबाई को कलयुग में लेना पड़ा था जन्म। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण के गांव का एक ग्वाला था। उसने ब्याह किया बरसाने में। पहले ऐसे नियम थे कि बचपन में ही ब्याह हो जाते थे, किंतु लड़की को ससुराल बाद में भेजा जाता था। बचपन में विवाह तो हो गया था, पर अब दोनों बड़े हो गए थे। गोने की रस्म होने वाली थी, जिसके लिए ग्वाला अपनी पत्नी को लाने के लिए बैलगाड़ी से चल पड़ा। जब वह जा रहा था तभी रास्ते में उसे श्री कृष्णा मिले। श्री कृष्ण ने पूछा, भैया कहां जा रहे हो? तभी ग्वाले ने कहा, भैया मेरा गोना है, मैं अपनी पत्नी को लेने बरसाने जा रहा हूं। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि जब भाभी आए तो सबसे पहले मुख मुझको दिखाना। तो ग्वाले ने बोला, ठीक है। फिर वह बरसाना पहुंचा तो उसकी पत्नी से मिला। उसका नाम था माधवी। जब माधवी की विदाई हुई तो उसकी मां ने समझाया, माधवी तुम नंदगांव तो जा रही हो, पर नंदगांव में नंद का छोरा रहता है। कृष्णा, तुम कभी उससे गलती से मिल जाओ तो अपना मुख कभी नहीं दिखाना, ना तो उसका चेहरा देखना। तभी माधवी ने पूछा, मैया ऐसा क्यों? तो उसकी मां ने बताया, क्योंकि वह लड़का बेहद नटखट और खतरनाक है। तभी ग्वाला बैलगाड़ी लेकर नंदगांव की ओर निकल गया और आगे चलकर नंदगांव की सीमा में पहुंचा तो उधर उसे श्री कृष्ण मिले और ग्वाले से कहा कि अरे भैया, आपने भाभी को ले आया क्या? तो ग्वाले ने बोला, हाँ ले आया। तभी कृष्ण ने तुरंत बोले कि चलो भाभी का मुख तो दिखाओ। तभी ग्वाले ने माधवी से बोला, ये मेरे सखा है, इनका नाम कृष्ण है, इन्हें अपना चेहरा तो दिखा दो। जैसे ही माधवी ने सुना श्री कृष्णा तो वह समझ गई, यह वही लड़का है जिससे मैया ने मिलने से और अपना मुख दिखाने से मना किया है। तभी माधवी सावधान हो जाती है और अपना पूरा शरीर ढक कर बैठ जाती है, कहीं श्री कृष्ण की नजर उसे पर ना पड़ जाए। तभी कान्हा कहते हैं कि अरे भाभी, मुख तो दिखाओ, अपना घूंघट तो उठाओ। पर भाभी अपना मुख नहीं दिखा रही थी। तभी श्री कृष्ण ने ग्वाले से कहा, अरे भैया, भाभी से बोलो तो अपना मुख दिखाओ, ये क्यों नहीं दिखा रही है? क्या कहानी है, क्यों ऐसा दुबक रही है? श्री कृष्ण ने बहुत कहा, कई बार कहा, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाई। तो कृष्ण बोले, ठीक है, जाओ, तुम भी क्या याद करोगी? अब से मैं तेरा मुख कभी देखूंगा ना, अपना मुख तुझे दिखाऊंगा। श्री कृष्ण तुरंत वहां से चले जाते हैं। अब माधवी अपनी यह प्रतिज्ञा नंदगांव में हमेशा निभाती थी। जब भी उसे पता चला कि श्री कृष्ण वहां से आ रहे हैं तो वह अपने घर में घुस जाती या घूंघट कर लेती थी। न उसने कभी श्री कृष्ण को देखा, न उनको अपना चेहरा दिखाया। श्री कृष्ण के तो सब दीवाने थे। जब भी श्री कृष्ण गाय चराया करते थे तो उनको सभी गोपियां, ग्वाल वाले सब एकटक नजरों से देखते थे, पर माधवी उनको कभी नहीं देखी। वह तो अपने घर में घुस जाया करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण गोवर्धन पर्वत उठाया। तभी सभी ग्वाल वाले आंधी तूफान से बचने के लिए कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था और सभी को गोवर्धन पर्वत के नीचे आ रहे थे। और इसी भागम भाग में माधवी का घूंघट अचानक ऊपर उठ गया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। सामने उसे दिखा कि एक हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत दिखा। वह एकटक देखती रही, फिर थोड़ा नीचे देखा तो इतना सुंदर मनमोहन चेहरा दिखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह श्री कृष्ण को एकटक देखती रह गई। तभी एक सखी आई और उसने बोली, माधवी, तू इधर आंधी तूफान में क्यों खड़ी है? गोवर्धन पर्वत के नीचे चल। लेकिन माधवी श्री कृष्ण को देखकर इतनी मोहित थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माधवी ने अपनी सखी से पूछा, यह कौन है जो गिरिराज पर्वत उठाए हुए हैं? तभी उसकी सखी ने कहा, पगली, यह वही कृष्णा है जिससे तू भागती फिरती थी। तभी माधवी के आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अपनी मां को कहती है कि अरे मां, तूने ये क्या करवा दिया? ये ऐसी शिक्षा दे दी तूने मां, तुमने मुझे कन्हैया के दर्शन से वंचित रखा। तभी माधवी ने कहा कि मैया, मैं आज अभी ऐसी वक्त
मैं यह सब लाज लज्जा को फेंक देती हूँ, उसने यह प्रण बनाया। और कहते हैं वही माधवी गोपी मीराबाई के रूप में प्रेम भक्ति में अपने अगले जन्म में लीन रहती थी। और कहते हैं उन्होंने प्रेम भक्ति में कोई लोक लज्जा नहीं मानी और ना किसी कानून को माना, वह तो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और सभी रिश्ता नाता बंधन तोड़ के वह कृष्ण प्रेम भक्ति में ली थी। और उन्होंने असंभव कार्य को संभव बनाया और अपने पिछले जन्म की गलती सुधारकर मीरा से मीराबाई बन गई। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।